हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी वन का, जो कि एक जनरिक इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है। अगर आपने डीयू में एडमिशन लिया है, चाहे आपने एसओल में एडमिशन लिया हो या फिर किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया हो या एनसीएफ में एडमिशन लिया हो, तो जनरली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अगर मोस्ट प्रोबली अगर आपने किसी प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑप्शन मिलेगा। और अगर एसएल की बात करें तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑप्शन मिला होगा। और जैसा कि आपको पता है 2022 से ड्यू के अंदर जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसको बोलते हैं हम यूजीसीएफ यानी अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। और उसके अकॉर्डिंग ही हम इंग्लिश फ्लुएंसी वन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, सिलेबस को चेंज होने में जनरली 3-4 साल लगते हैं, तो ये 2022 में अप्लाई हुआ है तो लगभग 3-4 साल तक सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। तो अगर आपका जनरली इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी वन है तो यही सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। अब देखो, अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसमें 3 क्रेडिट आपके लेक्चर्स के हैं और 1 क्रेडिट आपका ट्यूटोरियल का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, टीचर के नज़रिए से ये कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, यानी इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सिखानी होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और ये यहाँ पे दिए हुए लर्निंग आउटकम, यानी कि सिलेबस को ख़त्म करने के बाद, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स है, वहाँ पे देख लेते हैं। और यूनिट्स की रीडिंग्स जो है वहाँ पे नीचे ही दी हुई हैं। रीडिंग्स का मतलब क्या है कि इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, वो यहाँ पे नीचे मेंशन की हुई है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें लिखा है द इन द डोमेस्टिक स्फेयर, यानी कि लोकल जो स्फेयर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो डायरी राइटिंग, इसके अलावा मॉडिफायर्स, प्रोपोजिशंस, कंजक्शंस, ये आपको सिखाए जाएंगे। इसके अलावा राइट अ डायरी एंट्री एंड कन्वर्ट इनटू अ ब्लॉग पोस्ट, यानी कि डायरी एंट्री में आपने जो भी लिखा है, अपने डायरी में जो लिखा है उसको आप ब्लॉग पोस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कन्वर्ट है ट्रांसक्रिप्ट स्क्रिप्ट अ पीस ऑफ डायलॉग इनटू अ डायरी एंट्री और ब्लॉग पोस्ट, यानी कि कोई ट्रांसक्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, पीस ऑफ डायलॉग है, उसको डायरी एंट्री या फिर ब्लॉग पोस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपको फर्स्ट यूनिट में बताया जाएगा और ये उनकी कुछ रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसी तरह से यूनिट नंबर 2 जो है वो है इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में किस तरह से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ और नोट मेकिंग, ये आपको बताया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, इंटोशन, और इसमें नाउन वर्ब आर्टिकल्स, ये आपको बताया जाएगा। ब्लॉग राइटिंग, इसके अलावा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज ए इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप, यानी कि अगर आपको एज ए इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस करना है और अगर आपको एज ए ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें वो सब कैसे होगा। इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आगे आपको इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग वियर पोस्टर्स, यानी कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये आपका सेकंड यूनिट हो गया और इसकी रीडिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसी तरह से यूनिट 3 जो है आपका, वो आपका पब्लिक स्फेयर में जैसे सीबी जॉब एप्लीकेशन, ये किस तरह से लिखनी है। टेंसेस एंड कन्वर्ट कॉनकॉर्ड, राइट द सीवी ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल नेचर का सीवी है उसको किस तरह से लिखना है। राइट द प्रोजेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब, यानी जॉब एप्लीकेशन के लिए किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो बेसिकली ये 3 यूनिट आपको कवर करनी है। 3 यूनिट आप कवर कर लेंगे तो बेसिक ये आपका पूरा सब्जेक्ट जो जनरल सिलेक्टिव का इंग्लिश फ्लुएंसी वन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी और सब्जेक्ट पे आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।